तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में आप सबका स्वागत है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं तो ये दिवाली की हो चुकी है। दिवाली की जो साफ सफाई होती है ना, तो उसकी हो गई है शुरुआत। तो पहले सबसे पहले मैं मेरे रूम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे रूम में क्या एक चीज गलत हो गया था, जो कि हमें बहुत दिन अब जाके पता चला कि हमारा पलंग जो था ना, मतलब बेड उल्टे साइड में हम सो रहे थे, वैसा नहीं सोना चाहिए। तो हम उसको घुमाने के चक्कर में हम अपना बेड को पूरा खाली कर रहे थे कि साफ सफाई भी हो जाएगी और बेड भी घूम जाएगा। हम उल्टे साइड में ही सो रहे थे। तो एक दो जन से पता चला कि हमें ऐसा नहीं सोना चाहिए, अच्छा नहीं है। तो हम इसीलिए अपने बेड को ये कर रहे थे। और अभी भी ये साफ सफाई से पहले भी मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, लेकिन बस मैंने अपने बेडरूम को बस साफ क्या किया, उस दिन से ही मैं पड़ी हुई हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुझे थायराइड है, वो भी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से मैं शाम को क्या की, ठंडा पानी से नहा ली। तो बस यही साफ सफाई की और ठंडा पानी से नहा ली, तो बस मेरा तबीयत तभी से खराब है। आवाज से भी आप सबको लगता होगा। तो इधर मेरे हस्बैंड सोचे कि बिना खोले ही पलंग को घुमा लेते हैं, लेकिन एक अड़चन आ गया। मेरा जो अलमारी था, वो अलमारी में ये लग रहा था, इधर ये दीवार में लग रहा था। और देखिएगा इस सब दीवार सब कैसे हो गए हैं बारिश में, ये करके मैले हो ही जाते हैं। एक्चुअली पिंक कलर का मारा हुआ था कोटिंग, तो इसलिए। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, मेरे छठ पूजा का सब बर्तन में अपना अलग रखती हूँ, मैं पलंग में ही रख देती हूँ। और उस दिन ये मैं आलू की सब्जी भी बना रही हूँ। ज्यादा कुछ बनाई नहीं थी, बस चावल बना दिया था और आलू का सब्जी। तो ये सब मसाले वसाले तैयार करके रखे थे, तो वही सब थोड़ा दिखा दिया। इधर में थोड़ा अपना शकल भी गंदी सी दिखा दी कि घर जिसा अब मैं ऐसे ही रहूंगी जब तक घर का साफ सफाई ना हो जाए। और अब 2-3 ब्लॉक शायद मेरे घर का साफ सफाई वाला ही आए। अभी तो फिलहाल बीमार ही पड़ गई हूँ, पता नहीं सबसे बड़ा दिवाली छठ कैसे बीतेगा, टेंशन हो गया है मेरे को सोच के कि कैसे करूंगी। और इधर तब तक मेरे हस्बैंड ने घुमा लिया था, लेकिन बस उधर थोड़ा सा उसके दीवार को साफ कर रहे थे, तो मेरे बच्चों से नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड बोले तुम भी मोबाइल रख दो और आओ। इसे हटाना पड़ रहा था, ये रैक जो था, तो उसको हटाने के लिए मैं भी फिर मोबाइल रख के आई, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है वो, क्योंकि सब बिजी हो गए थे उसको हटाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोल रही हूँ, सॉरी, मेरे बेटे को मैंने फिर वो छठ पूजा वाला सब सामान को भी हटाने बोला। और उसके बाद से पलंग का अंदर भी बहुत पता नहीं कैसे गंदा, ये एरिया ही पूरा डस्ट एरिया है, बहुत गंदा हो जाता है घर और सब चीज। तो इधर पलंग के अंदर का भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि पलंग को भी अच्छे से साफ कर दो, तब जाकर के उसमें का जितने सामान भी निकाले हुए थे उधर सब हॉल में पड़े हैं, तो वो सब सामान को फिर ला करके यहाँ रख देंगे। तो वही मैं और मेरी बेटी साफ कर रहे हैं। मेरी बेटी को मैंने कहा नहीं था, लेकिन वो भी लग गई, उसी में मस्ती भी कर रही थी और अपना साफ सफाई भी कर रही थी। मौसम चेंज हो गया है ना, पूरा तबीयत खराब हो जा रहा है मेरा। तो जब से थायराइड मुझे हो चुका है कि नहीं, मैं जरा सा भी ठंडे दिन में तो मैं अगले साल से ही मेरा कंटिन्यू बना हुआ है, मैं अच्छा रहती ही नहीं हूँ ठंडे दिन से ही। तो जरा सा भी ठंडे पानी से जरा सा भी ज्यादा पानी का काम कर लो, जरा सा भी कुछ कर लो, तो बस तबीयत खराब हो जाता है। तो ये सब मैं धूल सब कचरे उठाने वाले से ही मैं उठा करके बाहर में ही डाल दे रही थी। तो ये देखिए मेरा कंटिन्यू काम चल रहा है। तो देखिए कैसे काम करती हूँ मैं। उसके बाद से थोड़ा पलंग को भी मैं पोछा लगा देती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि मेले टाइप के हो जाते हैं। और ये पलंग मेरे हस्बैंड ने ही बनाया हुआ है, और आप सब विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन में ये पलंग को उन्होंने बनाया है। तो वो ये सब काम भी जानते हैं, मतलब इसी का हमारा शॉप भी है। ये सब जो भी सामान ढूंढे, कांच, मतलब जो चीज भी हो, ये खिड़की भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है। तो ये खिड़की जो देख रहे हैं, वो इसी का काम ही करते हैं मेरे हस्बैंड एक्चुअली। तो वही ये सब भी सेट कर दिए, मैंने साफ कर दिया। तो फिर उसका ऊपर का जो प्लाई ला करके रख देते हैं मेरे हस्बैंड। और फिर आप सब बोलेंगे कि ऊपर का प्लाई कैसे, तो जब मेरे हस्बैंड ने लाया था कि नहीं इसमें का प्लाई, तो कम पड़ गया, तो 2 ठो अलग कलर का था, तो वो वाला मेरे हस्बैंड लगा दिए थे। उधर पंखा का पत्ती सब खोल दिए थे, बहुत मैला हो गया था, तो मैं वॉशरूम में जा करके और उसको धो देती हूँ।
धो देने से ठीक रहता है। अब धीरे धीरे अब एक रूम तो हमारा साफ हो ही गया है फाइनली। अब रह गया है अब हमारा किचन, एक रूम और हॉल, वो भी साफ हो जाए। फिर बाहर का भी साफ करना है। उसी में मैं बीमार पड़ गई हूँ, पता नहीं कैसे क्या होगा, दिवाली छठ कैसा होगा। हमारे दिवाली छठ में तो जाहिर है कि पूरा ये करना ही पड़ता है। इधर मैं साफ कर दी थी तो उसके बाद से मेरे बच्चों ने पोंछ दिया था वो पंखी को, और उसके बाद मेरे हस्बैंड लगा देते हैं। और उसके बाद से आ जाते हैं एसी का भी जो जाली होता है ना, वो भी पूरा मैला हो गया था, हवा ठीक से नहीं दे रहा था, तो मेरे हस्बैंड बाहर से उसको साफ करके ले आते हैं और लगा देते हैं। और वैसे भी अब एसी का जरूरत नहीं पड़ेगा 2-4 महीना, क्योंकि अब तो ऐसे भी ठंडा पड़ने ही लगा है। पंखा ही स्लो चल रहा है पूरा, तो एसी कौन चलाएगा। एसी अब बंद ही पड़ा रहेगा। एसी को भी हम कवर ववर लगा करके अब रख देंगे, मतलब रखेंगे तो नहीं, मतलब ऐसे वही जहाँ है वही टंगा रहेगा। इधर मेरा बेटा को मैं ऊपर में बर्जे पर चढ़ा करके साफ करा रही थी तो चुपके से ले ली। मेरी बेटी बोली ना मम्मी ले लो तो ले लिए। और इधर मेरा बेटा निंजा टेक्निक लगाया, हेयर डाई से ना खिड़की को बोला मम्मी रुकिए मैं उसका धूल निकाल देता हूँ, तो वही धूल निकाल रहा है। और ये निंजा टेक्निक के चलते पता नहीं ये क्यों बंद हो गया मेरा हेयर डाई, पता नहीं जल गया कि ये है, अभी चेक भी नहीं किए हैं दोबारा। और इधर मैं तो यहाँ पे मेरा बेटा का वीडियो मैंने चुपके से ले लिया था। उसके बाद से शाम हुआ, शाम के बाद से मैं नहाई, और नहाने के बाद से आप सबसे बैठी कुछ बातें ही कर रही थी। मुझे याद नहीं, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, लेकिन आवाज़ सही नहीं आया था तो मैंने म्यूट कर दिया। और मैं अभी वॉइस ओवर इसमें भी दे रही हूँ। आज मेरा टोटल ब्लॉग वॉइस ओवर पे ही रहेगा, क्योंकि ये नहीं हुआ, मैं शायद आवाज़ ही अच्छा नहीं हुआ, अजीब टाइप का आ रहा आवाज़, तो मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा नहीं सुना, अंदर आता बाहरी साउंड ज़्यादा आ रहा था, तो इसीलिए आप सबको मतलब मैं यही सब बता ही रही थी कि साफ सफाई हो गया, अब कंप्लीट हो गया। बस हॉल और किचन और एक रूम और रह गया है, शायद वही मैं बता रही हूँ आप सबको। मैं भूल भी गई हूँ कि मैंने क्या क्या बोला था। ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है, मैंने बना के रख दिया था, और उसके बाद से तो मैं बीमार ही पड़ गई हूँ। अब देखा जाए कब अच्छा होती हूँ, जो मैं फिर ये करूँगी। और भी अभी बहुत काम है दिवाली छठ के लिए। तो आज का मेरा ये साफ सफाई वाला ब्लॉग आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपका मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए वीडियो का, तो ताकि आप मेरा वीडियो पूरा फुल वॉच कर सके। और आज का ब्लॉग तो शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके बाय।